नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हम लोगों ने हमारी टीम ने यूपी टेट सुपर टेट की बहुत ही बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर दी है, जिसके अंतर्गत आज हिंदी आपकी जो 20 नंबर की पूछी जाती है। कितने नंबर की? हिंदी आपकी 20 नंबर की पूछी जाती है, जो कि यूपी टेट में 30 नंबर की और सुपर टेट में 20 नंबर की पूछी जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है पोर्शन। अगर आपको सुपर टेट क्वालिफाई करना है तो 20 नंबर की हिंदी, इसके अलावा आपकी 20 नंबर की मैथ और 10 नंबर संस्कृत, 10 नंबर इंग्लिश, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसी के अंतर्गत आज हम लोग की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासों में हम लोगों ने वर्णमाला को पढ़ लिया था। वर्णमाला को मैंने बहुत ही बेहतरीन से पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्ले लिस्ट बनाया हुआ हूँ, सबको देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन वर्णमाला मैंने पढ़ाया था। उससे बाहर वर्णमाला के प्रश्न एक भी नहीं बनेंगे, क्योंकि सघोष अघोष क्या होते हैं, हाँ, पंचमाक्षर क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, सबने मैंने बहुत बेहतरीन पढ़ाया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा, भेद एवं उसके उदाहरण। तो इसमें आज हम लोग स्वर संधि की परिभाषा देखेंगे, संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के सारे भेद को देखेंगे। और इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग संधि के 2 टॉपिक और देखेंगे, जिसमें आपका व्यंजन संधि हो जाएगी और विसर्ग संधि हो जाएगी। उसके बाद कल के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर में यूपी टेट सुपर टेट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं संधि से, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे और एक दिन एक टॉपिक समझेंगे, और अगले दिन अगर छोटा टॉपिक रहेगा तो उसी दिन उससे जितने भी प्रश्न बनेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न करवा दूंगा, नहीं तो अगले दिन। यानी 2 टॉपिक एक दिन में हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टाइम है, अभी हम लोग के पास समय है, हम लोग को तैयारी अच्छे से करना है। तो अगर आप लोग यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, उस लिंक से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको क्लासेज की नोट्स PDF सब प्रोवाइड की जाती हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स भी आपको सब वहीं मिलेंगी। इसके अलावा यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट सुपर टेट के अलावा भी अगर आप लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं, DSSB में हिंदी आपकी पूछी जाती है, KVS में भी हिंदी पूछी जाती है। यानी इसके अलावा टीचिंग लाइन से कोई भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, आपका TGT PGT हो गया, कुछ भी कर रहे हैं, तो सब में हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है। पूरे संपूर्ण हिंदी को हम लोग पढ़ाएंगे। लगभग 30 से 35 वीडियो में मैं आपकी हिंदी समाप्त कर दूंगा। उसके बाद लगातार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वर्णमाला की प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिए। अगर आप लोग आने वाले 4 महीने हमारे चैनल के साथ बने रहे तो इतनी बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा कि सुपर टेट में आप लोग आराम से 120-122 नंबर आसान से पा लेंगे और आपका शिक्षक बनने का सपना भी साकार होगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही बनता है, संधि क्या होता है। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो यही बन सकता है, पेपर में कई बार बना है। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल होता है। क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। वहीं इसकी परिभाषा की हम लोग बात करें तो परिभाषा 2 अणु ध्वनियों का मेल होता है। परिभाषा क्या होती है? 2 अणु ध्वनियों को मेल को ही हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 अणुओं की मेल को ही संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय को कैसे जोड़ेंगे? विद्याधन आलय। कैसे? विद्याधन आलय, विद्यालय। चलिए संधि की परिभाषा फिर से देखते हैं। सबसे छोटी संधि की परिभाषा मैंने 60 में बताया, 2 अणु को मेल को ही संधि कहते हैं। यानी 2 अणु के मेल को ही हम लोग संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ होता है, अर्थात 2 निकटवर्ती अणुओं के संयोग से जो विकार परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय, हिमालय कैसे मिला है? हिम प्लस आलय, यानी आ प्लस आ मिलके जुड़ गया है ना, हिमालय। महिंद्रा, महिधन इंद्रा, तो ई प्लस ई जुड़ के क्या बन गया? बड़ी ई बन गया, महिंद्रा। तो ऐसे ही 2 वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। अब अगला पॉइंट बनता है संधि के प्रकार के बारे में। तो संधि के प्रकार के बारे में हम लोग बात करें तो संधि के प्रकार में संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। वहीं अगर स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो स्वर संधि आपकी दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, यण संधि हो गई, आयादि संधि हो गई। तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि एवं आयादि वृद्धि संधि। ठीक।
समझ गए होंगे, ठीक, इतना समझ गए होंगे ना। चलिए फिर अब हम लोग एक एक सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे। आज हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे और कल के सेशन में हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। उसके बाद यूपी टेट सुपर टेट में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, तो आपका पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। हम लोग ऐसे एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी सॉल्व कराते चलेंगे। इससे आपका पोर्शन भी रिवीजन होता चलेगा और आप प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, आपका रिवीजन अच्छे से टॉपिक आपके क्लियर होते चलेंगे। चलिए फिर हम लोग आज स्वर संधि को देखते हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक, तो संधियों की प्रकार के बारे में बात करें तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। और संधि की परिभाषा की बात करें तो शाब्दिक अर्थ इसका मेल होता है संधि का, या 2 वर्णों के मेल को ही हम लोग संधि कहते हैं। चलिए हम दीर्घ स्वर संधि को देखते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? तो दीर्घ स्वर संधि पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसकी ट्रिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इतनी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद आप लोग संधि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जब भी देखेंगे तुरंत पहचान लेंगे या कौन सी संधि है आसानी से, क्योंकि यही पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है या कौन सी संधि है, या संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है कौन सा सही है। तो आप इतना बेहतरीन पढ़ा दूंगा कि आज के बाद संधि पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि देखते हैं। जब दीर्घ स्वर संधि की बात की जाए, जिस शब्द में, इस परिभाषा को आप मत देखिए, पहले मेरी परिभाषा समझिए, मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। जिस शब्द में आ ई उ आए वहाँ दीर्घ स्वर संधि आएगी। जैसे जिस शब्द में आ ई उ आए वहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जैसे विद्यालय, जैसे आपका विद्यालय हो गया, तो क्या आया है बीच में? आपका आ आया है ना, तो इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे? विद्याधन आलय, क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय हो जाएगा। ठीक, जैसे आपका विद्यार्थी, तो विद्यार्थी, जैसे यहीं विद्यार्थी में क्या हो जाएगा? तो विद्यार्थी की बात करें, देख लीजिए यहीं पे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी की संधि विच्छेद बताएंगे आप लोग, क्या होगा संधि विच्छेद? तो विद्यार्थी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? विद्याधन, विद्याधन अर्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्याधन अर्थी हो जाएगा। बीच में क्या आया था? विद्यार्थी में आ आया था, तो आ ई उ आए वहाँ पर क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। दीर्घ आ ई उ ऋषि के बाद हास्य दीर्घ आ ई उ और ऋषि स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ऋषि हो जाते हैं। इसी को हम लोग दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। हाँ, अभी आप नहीं समझिए होंगे, कोई बात नहीं, अगले सेशन देखिए, ट्रिक देख लीजिए इसकी। जिस शब्द के बीच में, अब समझ लीजिए, जिस शब्द के बीच में बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ मात्रा आए तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे विद्यालय, देखिए समझते चलिए, क्योंकि आज के बाद संधि नहीं पढ़ना है आपको, आज ही पढ़िए और संधि को बेहतरीन ढंग से पढ़िए। तो अभी मैंने क्या ट्रिक बताई थी दीर्घ स्वर संधि की? जिस शब्द के बीच में बड़ी या, बड़ा ई, बड़ा ऊ मात्रा आए वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। तो विद्यालय में आपको क्या दिख रहा है? बड़े आ की मात्रा दिख रही है कि नहीं? बीच में बताया था ना, तो बड़े आ की मात्रा, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। ऐसे ही और देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, धर्मार्थ, हाँ, धर्म धन अर्थ, तो इसमें किससे बना है? आ प्लस आ मिल के बना है ना, बीच में बड़े आ की मात्रा दिख रही है ना, स्वार्थी बड़े आ की मात्रा दिख रही है, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। मतानुसार यानी मत धन अनुसार, बीच में आपकी आ की मात्रा दिख रही है। ऐसे ही आपको वेदांत आ की मात्रा दिख रही है, तो ऐसे सब क्या हो जाएंगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएंगी। समझ गए? तो इसकी ट्रिक क्या है दीर्घ स्वर संधि की? पेपर में पूछा जाएगा दीर्घ स्वर संधि क्या है। तो जिस शब्द के बीच में बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ मात्रा आए वहाँ हम सदैव दीर्घ स्वर संधि होगी। तो दीर्घ स्वर संधि समझ गए? कमेंट में जरूर बताइए आप लोग समझ गए कि नहीं, क्योंकि आज के बाद आपको संधि नहीं पढ़ना है। एक बार पढ़िए, बेहतरीन ढंग से पढ़िए, और कल मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा तो एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए आप लोग अभी बेहतरीन ढंग से समझिएगा। एक बार फिर से समझिए, किसी शब्द के बीच में बड़ी या, बड़ी ई, बड़ा ऊ मात्रा आए तो वहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जैसे एक और लेता हूँ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लिखिए, क्योंकि आज के बाद आपको संधि नहीं पढ़ना है, आज पढ़िए बस, अब रिविजन करना है कदापि।
तो बीच में आपको क्या दिख रहा है, बड़े आ की मात्रा दिख रही है, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। मैंने क्या बोला था, ट्रिक इसकी क्या है, किसी शब्द के बीच में बड़ी या बड़ा ई बड़ा ऊ मात्रा आए तो वहाँ सदैव दीर्घ संधि ही होगा। ठीक, चलिए अगले, अभी भी नहीं समझ में आया तो अगले स्लाइड में देखते हैं। दीर्घ संधि के नियम देख लेते हैं। सबसे पहले नियम समझ जाएंगे, ट्रिक तो मैंने बता ही दिया। तो आ प्लस आ, छोटा प्लस छोटा आ मिल के बड़ा आ, या बड़ा बड़ा मिल के बड़ा आ बनेंगे, यानी आ प्लस आ मिल के क्या बनेगा, बड़ा। छोटा प्लस बड़ा मिल के क्या बनेगा, बड़ा। बड़ा प्लस छोटा मिल के क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। आ बड़ा 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 मिल के क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ऐसे छोटी छोटी मिल के क्या बनेगी, बड़ी मिलेगी। छोटी बड़ी मिल के क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। बड़ी प्लस छोटी मिल के क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। बड़ी प्लस बड़ी मिल के क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। ऐसे छोटा ऊ मिल के क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल के क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल के क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल के क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ऋषि प्लस ऋषि मिल के क्या बनेंगे, ऋषि बनेंगे। तो यानी आपको बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋषि ही मिलेगा। तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, आपके बड़ी बीच में अगर आपको बड़े आ, बड़े ई, बड़ा ऊ की मात्रा दिखे तो सदैव वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक, समझ गए। किसी शब्द के बीच में अगर आपको बड़ी आ, बड़ी, बड़ा ऊ मात्रा आए तो वहाँ सदैव दीर्घ स्वर संधि होगी। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका देखते चलिए, आज के बाद आपको संधि नहीं पढ़ना है, बेहतरीन ढंग से पढ़िए और बस अब दोबारा रिवाइज करिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। मुरारी, तो मुरारी में बीच में आपको बड़ा आ दिखा, इसकी संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, मूर्धर आरी, यानी छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बना, बड़ा आ बना। तो मैंने क्या बताया था, अगर आप में बीच में बड़ा आ देखने को मिले तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। हिमालय, हिमधन आलय, हिमालय हिमधन आलय, बीच में आपको किसकी मात्रा दिखा, बीच में आपको टूटने में बड़ा आ दिखा, बीच में बड़ा आ दिखा तो छोटा आ प्लस बड़ा मिलके क्या बना, बड़ा आ मिला, तो क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। तथापि बीच में बड़ी आ की मात्रा दिखी तो क्या होगा, क्या होगा, बड़ा प्लस बड़ा मिलके बड़ा बनेगा ना, तो दीर्घ स्वर संधि होगी। दयानंद, दयाधन आनंद, बीच में आपको बड़ा दिखा, दीर्घ स्वर संधि। विद्यालय, बीच में बड़ा दिखा, दीर्घ स्वर संधि। अब ई वाला देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, जैसे मुनींद्र आ गया तो मैंने क्या बताया था, बीच में अगर आपको बड़े आ, बड़े ई, बड़ा ऊ की मात्रा दिखे तो वहाँ सदैव आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। तो बड़ी ई की मात्रा दिखी, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, छोटी ई प्लस छोटी मिलके क्या बनती है, बड़ी ई मिलती है। तो इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो मुनिधन इंद्रा, मुनिंद्रा। ठीक, गिरीशा, गिरीशा क्या हो जाएगा, गिरिधन ईसा। ठीक, बड़ी की मात्रा दिखी, बड़ी की मात्रा। ऊ वाला ऐसा देख लेते हैं, भानुदय, भानुदय, तो ना में किसकी मात्रा दिख रही है, ना में बड़े ऊ की मात्रा दिख रही है, तो क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भानुधन उदया। लघुर्मी, तो बड़े ऊ की मात्रा घा में दिख रही है तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। तो अगर आप पेपर में दीर्घ स्वर संधि पूछी जाएगी तो कभी आपका प्रश्न गलत होगा। मैंने क्या बताया था, जिस शब्द के बीच में बड़ी आ, बड़ी ई, बड़े ऊ की मात्रा आए वहाँ सदैव दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक, समझ गए सब लोग, एक बार कमेंट बताइए आप लोग समझ गए। आगे बढ़े हम लोग, चलिए फिर अब हम लोग अगली संधि को देखते हैं। अब हम लोग गुण संधि के बारे में बात करते हैं। तो इस परिभाषा को आप मत देखिए, पहले गुण संधि के बारे में समझिए क्या है। तो गुण संधि किसको कहेंगे बताइए आप लोग, बता सकता है कोई, जहाँ से एक मात्रा में टूटे वहाँ ही गुण संधि होगी, जहाँ पे एक मात्रा में टूटे वहाँ पे गुण संधि होगी। अभी भी नहीं समझ में आया, पहले परिभाषा समझिए। जब संधि करते समय आ या आ के बाद, जब संधि हम इसकी करेंगे तो आ या आ के बाद छोटी या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। वहीं आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। वहीं आ या आ के बाद ऋषि आए तो अर हो जाता है। तो क्या समझे आप लोग, अगर आपका आ या आ आए, आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। आ या आ के बाद ऊ आए तो क्या हो जाता है आपका, बताइए, ओ हो जाएगा। आ या आ के बाद ऋषि आए तो आपका अर हो जाता है, यानी ए ओ अर आए तो गुण संधि होगा। अभी आप इसको मत देखिए, अभी नीचे चलिए, पहले ट्रिक देखिए इसकी। ट्रिक इसकी क्या है, जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए की मात्रा, हाँ, और ओ की मात्रा या अर की मात्रा दिखे तो वहाँ गुण संधि होगी। जब किसी शब्द के बीच में छोटे ए की मात्रा यानी ए वाली मात्रा आपको दिखे, हाँ, उसके बाद ए वाली मात्रा दिखे
और उसके बाद अर यानी ऋषि वाला दिखे तो वहाँ सदैव क्या होगा, वहाँ सदैव आपकी कौन सी संधि होगी बताइए, गुण संधि होगी। तो क्या समझे, अगर बीच में आपकी छोटे ए की मात्रा दिखे, ओ की मात्रा दिखे या अर दिखे तो वहाँ क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सूर्यधन इंद्र सुरेंद्र, तो यहाँ पे आपको किसकी मात्रा दिखी, ए की मात्रा दिखी। तो मैंने क्या बोला था, कहीं पे आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर दिखे ऋषि वाला तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका गुण संधि हो जाएगी। अभी भी नहीं समझे इस ट्रिक को, छोड़िए, तीसरी ट्रिक समझिए। कहीं भी आपको बीच में एक मात्रा दिखे, ये तो समझेंगे, एक मात्रा वाले शब्द गुण को हम क्या कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। एक मात्रा वाले शब्द को क्या कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे ऊपर कितनी मात्रा है, एक सूर्योदय, एक मात्रा ओ की, हाँ, तो ऐसे इसको क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे गुण संधि। जैसे आपका यहीं और समझिए, नरेंद्र हो गया, कितनी मात्रा है, एक मात्रा है, नरेंद्र क्या हो गया, गुण संधि हो गई। इसके अलावा मैंने और पहचान क्या बताई थी, ए की मात्रा, ओ की मात्रा या ऋषि की मात्रा कहीं दिखे तो आपको क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। और जहाँ पे ऊपर एक मात्रा दिखे क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। जैसे देखिए, देवेंद्र, परमेश्वर, महेंद्र, सब में एक मात्रा दिख रही है लगभग ना, ओ की मात्रा एक मात्रा ऊपर दिख रही है, हाँ, ऊपर एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, हाँ, क्या हो जाएगा सब यहाँ पे। जहाँ भी आपको ऊपर एक मात्रा दिखे, एक मात्रा से टूटने वाले शब्द सदैव क्या कहलाते हैं, आपके गुण संधि कहलाते हैं। जैसे आपका देवेंद्र तो क्या हो जाएगा, देव धन इंद्र हो जाएगा, आ प्लस ई मिल के ए हो जाएगा। परमेश्वर, परम धन ईश्वर, आ प्लस ई मिल के क्या हो जाएगा, ए मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, कहीं पे ए बने, ओ बने, अर बने तो वहाँ क्या होगा, गुण संधि होगा। महेंद्र, महाधन इंद्र, रमेश, रमाधन ईश, तो आई ई मिल के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार आ प्लस ऊ मिल के ओ बन जाएगा। परोपकार, परोपकार का क्या होगा, परधन उपकार। समुद्रोर्मी क्या हो जाएगा, समुद्धन उर्मी। महोत्सव क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव। गंगोर्मी, गंगाधन उर्मी। देवासी, देवधन ऋषि। तो आ प्लस ऋषि मिल के क्या बन जाएंगे, अन बन जाएंगे। जैसे देवासी, ऊपर क्या मिली, ऋषि की मात्रा मिली, तो ऋषि की मात्रा ऊपर मिली तो क्या हो जाएगा, देवधन ऋषि। ठीक, महर्षि, महाधन ऋषि। तो समझ गए आप लोग। अब पेपर में गुण संधि पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, आपको पहचानने की ट्रिक मैंने क्या बताया आपको, कहीं पे आपको ऊपर ए की मात्रा, ओ की मात्रा या ऋषि की मात्रा दिखे तो वहाँ क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। इसके अलावा ऊपर आपको एक मात्रा से टूटने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, एक मात्रा से टूटने वाले शब्दों को हम गुण संधि कहेंगे। या इसकी ऊपर आपको एक मात्रा वाले शब्दों में गुण संधि होती है, यानी जिसमें एक मात्रा लगी हो वहाँ पे गुण संधि होता है। गुण संधि समझ गए आप। चलिए एक बार हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली संधि देखते हैं, वृद्धि संधि देखते हैं। तो वृद्धि संधि की हम लोग बात करें तो वृद्धि संधि को बात करें तो गुण संधि की एक ट्रिक और आप लोग समझ लीजिए। गुण संधि की एक ट्रिक की हम लोग और बात करें तो जिसे पढ़ने में ज़्यादा समय लगे, वहाँ बड़ी मात्रा नहीं हो, तो छोटी मात्रा जैसे सुरेश, सूर्यधनी, देवेंद्र, देवधन इंद्र, तो वहाँ क्या होगी, गुण संधि होगी। ठीक, समझ गए होंगे। हितोपदेश, हितोपदेश क्या, इसका होगा हित धन उपदेश। नवोड़ा, नवधन ऊड़ा। महोत्सव, महाधन उत्सव, क्या हो जाएंगे सब, ये आपके सब गुण संधि के उदाहरण है। देवेंद्र, देवधन इंद्र, नरेश, ऊपर एक मात्रा दिख रही है ना, लंकेश, विरोचित, परोपकार। तो ऊपर अगर आपको एक मात्रा दिखे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। अगर आपको ऊपर ए की मात्रा, ओ की मात्रा या ऋषि की मात्रा दिखे तो वहाँ गुण संधि हो जाएगा। तो आज के बाद गुण संधि भूलेंगे नहीं, भूलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वृद्धि संधि के बारे में देखते हैं। तो वृद्धि संधि की क्या ट्रिक है, दो मात्रा वाले शब्द। अभी तक मैंने एक मात्रा की बात की ना, अब आपको ऊपर क्या दिखेंगे, ऊपर ऐसे दो मात्रा दिखेंगे। अगर आपको ऊपर दो मात्रा दिखे तो वहाँ क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। यानी जब किसी शब्द के बीच में, अभी तक मैंने बताया था आपको, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, तो गुण संधि हो जाएगी। लेकिन यहीं पे एक मात्रा और लगा दीजिए, यहाँ पर एक मात्रा और लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। यानी ए ओ, यानी जब आपको ऊपर दो मात्रा, औ की मात्रा तो दिखे तो वहाँ क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। यानी ऊपर दो मात्रा दिखे तो वृद्धि संधि हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, कितनी मात्रा ऊपर दिख रही है, दो मात्रा, क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, यानी आपको ऊपर दो मात्रा दिखे तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। अब पहचानने की ट्रिक क्या है,
अगर वृद्धि संधि पूछी जाए, वृद्धि संधि और आपकी गुण संधि एकदम सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। अगर ऊपर 2 मात्रा दिखे तो वृद्धि संधि, ऊपर 1 मात्रा दिखे तो गुण संधि, ऊपर ए ओ की मात्रा दिखे गुण संधि, और अगर ऊपर औ 2 मात्रा दिखे तो क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। जैसे एक एका, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे आप यहीं समझिए, जैसे आपका एक एका, तो मैंने क्या बताया था, मैं अगर पेपर में आपको प्रश्न बन गया एक एका में कौन सी संधि है, तो मैंने क्या बताया है, ऊपर कितनी मात्रा दिख रही है, ऊपर 2 मात्रा दिख रही है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। यहीं आपको मैं पूछ लूँ नरेश, क्योंकि इसमें बहुत डाउट रहता है, तो समझिए एक एका मैंने पूछा था कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि। और नरेश में कितनी मात्रा दिख रही है, नरेश में 1 मात्रा दिख रही है, तो 1 मात्रा दिख रही है तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। समझ गए आप लोग, इतना समझ गए होंगे ना। जब किसी शब्द के बीच में आपको 2 मात्रा दिख जाए तो वहाँ पे सदैव वृद्धि संधि होगी। जैसे अभय, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अधधन एव, मतैक्या मतधन एक्या, तथैव तथाधन एव, आ प्लस ए मिलके ए बनेगा। महेश्वर महाधन ऐश्वर। उसके बाद बनौषधि, बनौषधि क्या हो जाएगा, बनधन औषधि। महोज महाधन ओज, महोषधि महाधन औषधि। आ प्लस औ मिलके बड़ा ओ बन जाएगा ना, तो किस पे टूटेगा, बड़े औ पे टूटेगा। तो महोषधि पूछा गया है तो महाधन औषधि हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। अभेद, औ अधधन एव, मथैक्य मथधन एक, उसौधन उसधन ओधन, बनौषधि बंधन औषधि। आ प्लस ओ मिलके बड़े हो जाएंगे। महोषधि महाधन औषधि, महोज महाधन ओज, क्या हो जाएंगे, सब वृद्धि संधि हो जाएंगे। सब पे जब पेपर में अगर आपको दिख जाए ऊपर 2 मात्रा दिख जाए तो सदैव वृद्धि संधि होगी। पेपर में अगर ऊपर आपको 1 मात्रा दिखे तो गुण संधि हो जाएगी। बीच में अगर बड़े आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा दिखे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, यण संधि को देखते हैं। अब बीच में या वा के साथ आधा अक्षर दिखे, इसकी ट्रिक क्या है, अभी आप भूल जाइए। या वा के साथ आधा अक्षर दिखे, इसकी तो इसकी पहचानने की ट्रिक बहुत आसान होती है। आपको या वा के साथ आधा दिख जाए अक्षर तो वहाँ सदैव यण संधि होगा। यानी जब ई या ई, जब आपको ई उ ऋषि के आगे कोई भिन्न स्वर आता हो तो एक क्रमशः या वा राला में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। जैसे आपको मैं भी ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ। या वा के साथ आधा अक्षर आए या के साथ आधा अक्षर आए तो आधा अक्षर पूरा बन जाएगा और प्लस बड़ी ई की मात्रा होगी। वहीं वा के साथ अगर आधा अक्षर होगा तो आधा पूरा बन जाएगा और ऊ की मात्रा होगी। इस ट्रिक को समझते रहिए। यानी या वा के साथ आधा अक्षर आए प्लस या के साथ आधा अक्षर आए तो आधा अक्षर क्या होगा, पूरा अक्षर बन जाएगा और ई की मात्रा होगी। यानी इसका जब संधि विच्छेद करेंगे हम लोग, अगर या वा के साथ, पहली बात तो पहचानने की ट्रिक हो जाएगी आपको, या वा के साथ आधा अक्षर दिखे तो तुरंत क्या मैं बताएंगे आप लोग, बताइए तुरंत आप लोग क्या बताएंगे, यण संधि बताएंगे। और इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे, अगर या के साथ आधा अक्षर आया होगा तो आधा अक्षर जो आया होगा वह पूरा अक्षर हो जाएगा प्लस बड़ी ई की मात्रा लगेगी। वहीं वा के साथ अगर आधा अक्षर आया होगा तो आधा अक्षर पूरा बन जाएगा और प्लस ऊ की मात्रा लगेगी। किसकी मात्रा लगेगी, ऊ की मात्रा लगेगी। चलिए आगे देखते हैं, इसका संधि विच्छेद करके समझते हैं। जैसे अध्यक्ष आया था, या वाले देखते हैं। जैसे अध्यक्ष आपका आया था तो मैंने क्या बताया था, या के साथ अगर आधा अक्षर आएगा, इसमें आधा अक्षर क्या आया, या के साथ धा आया है तो पूरा बन जाएगा और प्लस मात्रा किसकी लगेगी, ई की मात्रा लगेगी। तो किसका लग गया, अधि, अधिधन स्वागत। स्वागत में आपका वा के साथ क्या आया है, सा आया है तो किसकी मात्रा लगेगी, ऊ की मात्रा लगेगी। सु प्लस हो जाएगा आगत, क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी आपकी, बताइए, समझ गए ना। इत्यादि, इत्यादि में या के साथ ता आया है तो जब मैंने बताया था अगर या के साथ आपका ता आए तो उसके बाद प्लस आधा अक्षर पूरा अक्षर बन जाएगा प्लस ई की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, इति धन आदि। ठीक, अत्याधिक, तो या के साथ ता आया है तो ता क्या बन जाएगा, पूरा अक्षर बन गया और छोटी ई की मात्रा लग गई। अति प्लस अधिक पूरा बचा हुआ है इसलिए उठेगा अधिक। अत्याचार, अत्याचार में क्या आया है, या के साथ ता आया है ना, आधा ता, आधा ता क्या बन जाएगा, पूरा ता बन जाएगा और छोटी की मात्रा लगेगी और आचार हो जाएगा तो अतिधन आचार हो जाएगा। तो समझ गए आप लोग। वाह वाले देख लेते हैं। जैसे वाह वाले आपका स्वल्प हो गया तो स्वल्प वाह क्या आया है, वाह के साथ आधा क्या आया है, सा आया है तो सा पूरा बन जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, वाह के साथ अगर कोई आधा अक्षर आए तो वह पूरा अक्षर बन जाएगा प्लस ऊ की मात्रा लगेगी तो ऊ की मात्रा लगा दिए। अब क्या बचा आपका, अल्प बचा, सुधन अल्प।
ऐसे ही आप यहाँ देखिए अनुमन्यु, तो अनुमन्यु का क्या अन्वय, अन्वय क्या हो जाएगा, तो वाह के साथ क्या आया है, ना आया है, तो क्या हो जाएगा अनु, और ऊ की मात्रा लग गई प्लस आय बच गया, आपका अन्वय हो गया। मध्वालय, तो वाह के साथ क्या आया है, आधा धा आया है, तो आधा धा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो क्या उसके साथ मात्रा किसकी लगेगी, ऊ की लगेगी, तो मधु धन आलय। तो आप लोग इसको समझ गएंगे। अगर आपका यण संधि पूछी जाए तो यण संधि का क्या हो जाएगा, अगर आपको इसकी ट्रिक है, या वा के साथ कोई भी आधा अक्षर दिखे, अगर पहचानना होगा यण संधि क्या होगी, तो या वा के साथ आधा अक्षर दिखे तो वहाँ सदैव यण संधि होगी। वहीं अगर या के साथ आधा अक्षर आएगा तो जो आधा अक्षर आएगा वह पूरा अक्षर बन जाएगा और उसके साथ ई की मात्रा होगी। वहीं अगर वा के साथ आधा अक्षर होगा तो आधा अक्षर पूरा बन जाएगा और ऊ की मात्रा हो जाएगी। मैंने एग्जाम्पल से भी इसको समझा दिया। जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, एक समझ लीजिए, क्योंकि आज के बाद संधि नहीं पढ़ना है आपको। अध्यक्ष, तो इसमें मैंने क्या बताया था, या के साथ कोई आधा अक्षर आएगा तो आधा अक्षर पूरा बन जाएगा। तो आप ऐसे उतार लेंगे, धा आधा आया था उसको पूरा लिख लेंगे और ई की मात्रा मैंने बताया था लगेगा, तो आधी हो गया। अब क्या बचा, जब आधी हो गया तो आधी प्लस अच्छ हो गया आपका, क्योंकि टूट रहा है ना। स्वागत, स्वागत में वाह के साथ क्या आया है, अब वाह वाला भी एक देख लीजिए। वाह के साथ मैंने बताया था कोई आधा अक्षर आएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा अक्षर बन जाएगा। तो यह पूरा अक्षर बन जाएगा, सा हो गया। उसके बाद इसके साथ किसकी मात्रा लगाएंगे, ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो सु हो गया। प्लस उसके बाद क्या बचा आपका, आगत बचा, तो सु प्लस आपका आगत हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए। अगर अब यण संधि आपकी पेपर में पूछी जाएगी तो यण संधि की क्या ट्रिक होती है, या वा के साथ कोई आधा अक्षर आए तो वहाँ सदैव यण संधि होगी। और अगर इसको हम लोग संधि विच्छेद करना होगा, अगर या के साथ कोई आधा अक्षर आएगा तो आधा अक्षर पूरा अक्षर बन जाएगा और उसके साथ ई की मात्रा लगेगी। वहीं अगर आपके साथ वा के साथ कोई आधा अक्षर आएगा तो वह आधा अक्षर पूरा अक्षर बन जाएगा, उसके साथ ऊ की मात्रा लगेगी। तो आप लोग समझ गए होंगे यण संधि क्या है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अयादि सौ संधि एक और देख लेते हैं। इसके बाद का हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं लगभग 30 से 25 प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अयादि सौ संधि को देखते हैं। तो अयादि की ट्रिक क्या होती है, या वा के साथ पूरा अक्षर आए। अभी तक मैंने बताया था या वा के साथ आधा अक्षर आए तो यण संधि। अब या वा के साथ पूरा अक्षर आए तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका आओ, आओ, आऊ, आए, यह सब आए आपका तो अयादि संधि हो जाएगा। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसकी ट्रिक हम बाद में बात करेंगे। जब ए, ऐ, ओ या आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा, ए का ऐ हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। इस प्रकार बनने वाले शब्दों को अयादि सौ संधि कहते हैं। जब संधि करते समय ए, ऐ, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, औ का आव बन जाता है। यही अयादि संधि कहलाती है। ए प्लस आ मिल के ऐ हो जाता है, ऐ प्लस आ मिल के आय हो जाता है, ओ प्लस आ मिल के आव हो जाता है, औ प्लस आ मिल के आव हो जाता है। इसको छोड़िए, अभी ट्रिक देखिए। जब भी वा या के साथ पूरा अक्षर आए तो वहाँ पे अयादि संधि होगी और औ, आओ, इसके साथ साथ औ, आओ, आयु, आय इत्यादि शब्द भी आएंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जब किसी शब्द के बीच में या वा का उच्चारण निकले तो वहाँ भी अयादि संधि होगी। इसकी दो ट्रिक समझिए। अगर पहली ट्रिक समझ में ना आए, पहली ट्रिक से समझ जाएंगे। अभी तक अगर या वा के साथ आधा अक्षर आए तो वहाँ मैंने क्या बताया था आपको, बताइए कमेंट में आप लोग। अगर या वा के साथ आधा अक्षर आए तो यण संधि हो जाती है, और वहीं या वा के साथ पूरा अक्षर आए और जैसे औ, आओ, आऊ, आय बीच में निकले तो वहाँ पे अयादि संधि हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे नयन, नयन, तो नयन में क्या आया है आपका, ऐ आया है बीच में ना। शयन, ऐ आया है, आय आया है, आय आया है, औ आया है, तो बीच में ऐ, आय, औ अगर निकले 3 अक्षर वाले शब्द हों तो वहाँ क्या हो जाएगा, लगभग 3 अक्षर वाले शब्द रहते हैं प्रायः, नहीं तो बीच में अगर मात्रा भी लगी रहेगी लगभग 3 अक्षर वाले होंगे, या वा के साथ पूरा अक्षर रहेगा। औ, आओ, आऊ, आय निकले तो वहाँ पे सदैव अयादि संधि होती है। जैसे आय, आय वाले देखते हैं, जैसे चयन आया है, तो चयन आया है तो चयन आय आया है ना, तो चा कैसे लिखते हैं, चा को हम लोग कैसे लिखते हैं, चा प्लस आ, ऐसे ही तो लिखते हैं, आधा चा प्लस आ मिलके, तो क्या हो गया, उसके बाद या है तो या आय हो गया ना। तो मैंने क्या बताया था, आय, आय, औ, आऊ अगर कहीं भी आपको दिखे तो वहाँ अयादि संधि होती है। जैसे नायक, नायक में ना को कैसे लिखते हैं, ना को आधा ना प्लस आ लिखते हैं, उसके बाद आय है तो
क्या बन जाए, आय बन गया। तो आय आय आओ आओ कहीं भी आपको दिखे तो वहाँ सदैव क्या होगा, अयादि संधि होगी। समझ गए साथियों? एक बार हम कमेंट में जरूर बताइए संधि कैसी लगी आपको। चलिए एक बार इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि आज के बाद आपको संधि नहीं पढ़नी है। इतनी बेहतरीन ट्रिक मैंने बताई है संधि की कि दोबारा अब आप लोग कल हम इसका क्वेश्चन लेके आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं यहीं से शुरू से। संधि की सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पेपर में कई बार प्रश्न बन चुका है। तो मेल, इसकी परिभाषा क्या होती है, दो अण्ड ध्वनियों को क्या कहते हैं, मेल संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधनालय। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि बताइए कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वसंधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम लोगों ने स्वसंधि को पढ़ा, कल हम लोग व्यंजन और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। वहीं स्वसंधि कितने प्रकार की होती है, स्वसंधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो स्वसंधि में आपका दीर्घ स्वसंधि आता है, गुण स्वसंधि आता है, वृद्धि स्वसंधि आता है, यण स्वसंधि, अयादि स्वसंधि। और दीर्घ स्वसंधि की बात की जाए तो मैंने क्या बताया, बीच में आपको बड़ा, बड़ा ई, बड़ा ऊ दिखे तो वहाँ सदैव क्या होगी, दीर्घ स्वसंधि होगी। गुण संधि के बारे में मैंने क्या बताया आपको, बताइए। गुण संधि के बारे में क्या बताया मैंने, एक मात्रा से टूटने वाली। अगर आपको ऊपर ए और ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ सदैव क्या होगी, गुण संधि होगी। इसके अलावा अगर ऊपर आपको वृद्धि संधि की मैंने क्या बताया था, वृद्धि संधि की बताइए क्या बताया था मैंने। वृद्धि संधि के अगर ऊपर 2 मात्रा वाले शब्द दिखें आपको, ऐसे बीच में 2 मात्रा वाले शब्द दिखें, जैसे मान लीजिए एकाएका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। यानी एक मात्रा वाले शब्द ऊपर दिखें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे आपका हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा। बीच में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ की मात्रा दिखे तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगर ऊपर 2 मात्रा दिखे तो वहाँ क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। और वहीं अगर यण संधि की बात की जाए तो यण संधि या वा के साथ अगर आपको आधा अक्षर दिखे, या वा के साथ आपको आधा अक्षर दिखे तो वहाँ पे सदैव यण संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद करेंगे, अगर या के साथ कोई आधा अक्षर आया हुआ है तो आधा अक्षर पूरा अक्षर बन जाएगा, प्लस ई की मात्रा लग जाएगी। और अगर वहीं वा के साथ कोई आधा अक्षर आया है, उसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो वा के साथ 2 आधा अक्षर आया होगा, वह पूरा अक्षर बन जाएगा और उसके साथ छोटी ऊ की मात्रा लग जाएगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे यण संधि हो जाएगी आपकी। ऐसे ही आपका इसके बाद अयादि स्वर संधि हो गया। तो जहाँ पे भी आपको या वा के साथ पूरा अक्षर आए और बीच में औ आओ आऊ आए आदि शब्दों का उच्चारण निकले, वहाँ सदैव अयादि संधि होगी। जैसे नयन, जैसे क्या, नयन। तो ना कैसे बनता है, ना प्लस आ और आ के बाद या है तो अय आया ना बीच में। पावन, तो बीच में क्या आया, आओ आया। तो अय आओ आऊ जहाँ भी आपको बीच में उच्चारण निकले वहाँ सदैव अयादि संधि होती है। तो एक बार साथियों बताइए क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी क्लास लगी। आज से हम लोग लगातार 2 दिन से सुपर टेट की क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं। सुपर टेट, यूपी टेट बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करवा रहे हैं। अगर यकीन मानिए आप लोग 4 महीने तक निरंतर हमारे साथ बने रहे तो इतनी बेहतरीन तैयारी मैं यूपी टेट और सुपर टेट की करवा दूंगा कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल के अपना शिक्षक बनने का सपना साकार कर लेंगे। तो बस आपको चैनल के साथ बने रहना है 4 महीने तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, उस लिंक से भी जुड़ जाइए, क्योंकि सारी क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। मैं आशा करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आपको कैसा सेशन लगा। आपकी कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन को वहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे, अभी संधि में एक पार्ट और आएगा, कल हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। और उसके बाद इन संधि में जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं लगभग 30-35 प्रश्नों के प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो इससे आपके संधि का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और वर्णमाला मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, सबकी प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। इसके बाद अगले सेशन में हम लोग फिर अगले टॉपिक में कुछ नए चैप्टर को पढ़ेंगे, तो उसको भी हम ऐसे लगातार एक पढ़ते चलेंगे। इसके बाद हम लोग समास को पढ़ेंगे। ऐसे ही एक एक टॉपिक हम कवर करते चलेंगे और उसका प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करते चलेंगे। तो यार यकीन मानिए 30 से 35 क्लास में मैं हिंदी में आपको इतना निपुण बना दूंगा कि यूपी टेट में 30 में 30 और सुपर टेट में 20 में 20 आप लोग आसानी से ला लेंगे। अभी तो मैं साहित्य को इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा कि साहित्य में एक एक रचनाएँ आपको याद करा दूंगा ट्रिक से। तो आप लोग बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।